आपका हमारे चैनल स्टडी विद आनंद सर में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 में हम पहला क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाली है, सरल होने वाली है। और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे कि आपको अगली वीडियो टाइम पे मिल पाए। ठीक है, और जो भी आपको कमी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भैया आपको ये सुधारने की ज़रूरत है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ऐड द फॉलोइंग। ठीक है, इनको ऐड करने के लिए कहा है। आपको एक कॉमा दिख रहे होंगे छोटे छोटे, यानी ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। इन तीनों को हमें क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम यहाँ पे तीनों को लिख लेंगे। फिर ऐड करने के लिए क्या करना है? कॉमा हटा के हमें यहाँ पे ऐड का साइन लगाना है। ऐड का साइन लगा दिया हमने। ऐड का साइन लगाने के बाद इन्हें ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखते हैं, जो जो सेम सेम है ना वो सेम सेम ही ऐड होंगे। जैसे ए बी है तो ए बी के साथ ही ऐड होगा, बी सी के साथ ऐड नहीं होगा, सी ए के साथ ऐड नहीं होगा। ए बी के साथ ऐड होगा, बी सी के साथ ऐड होगा और सी ए के साथ में ऐड होगा। चलिए देखते हैं, ये ए बी काय का दिया है प्लस का, और ये माइनस का। प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। ए बी में से ए बी गया तो कुछ नहीं बचा। ये माइनस का बी सी है और ये प्लस का बी सी। माइनस प्लस माइनस, बी सी में से बी सी गया तो कुछ नहीं बचा। ये प्लस का सी है और ये माइनस का सी ए है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, सी ए में से सी ए गया तो कुछ नहीं बचा। जीरो, यहाँ से प्लस जीरो, तो हमारा जीरो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, बेहद ही सिंपल है। ए माइनस बी प्लस ए बी कोमा बी माइनस सी प्लस बी सी कोमा सी माइनस ए प्लस ए सी। इसको भी हमें क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करना है तो सिंपल सा हम कॉमा हटा के क्या लगा देंगे? प्लस, और ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, सेम से प्लस होंगे। ए से ए प्लस होगी, बी से बी होगी, ए बी से ए बी होगा, बी सी से बी सी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पहला वाला टर्म ए को ए से करेंगे। आपको ए कहीं पे दिख रहा है? ये रहा। ये प्लस का है, ये माइनस का है। एक प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। ए में से ए गया तो कुछ नहीं बचा। फिर बी को करेंगे। बी यहाँ पे कहीं दिख रहा है? ये बी माइनस का, ये प्लस का, तो बी में से बी गया तो कुछ नहीं बचा। ए बी देखेंगे, ए बी और कहीं पे है? नहीं है, तो ए बी को यहाँ पर लिख देंगे और ये प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से सब सॉल्व हो चुका है ना। अब हम आएंगे, बी तो सॉल्व हो चुका है, सी पर आएंगे। सी और कहीं दिख रहा है? ये रहा। एक सी प्लस का, एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, सी में से सी गया तो कुछ नहीं बचा। अब हम आते हैं बी सी पर। बी सी आपको और कहीं दिख रहा है? इधर के सब सॉल्व हो चुके हैं। बी सी और कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो प्लस बी सी हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, बी सी प्लस का है तो प्लस का हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ से ये दोनों तो कट गया, क्या बच रहा है? ए सी। तो हम यहाँ पे ए सी का आएगा प्लस का, तो प्लस ए सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है। 2p² माइनस 3p³ प्लस 4 कॉमा 5 + 7p³ माइनस 3p² कुछ नहीं करना, कॉमा हटा के ऐड का साइन लगाना है। सेम टू सेम लिखेंगे, कॉमा हटा के ऐड का साइन, क्योंकि हमें इनको ऐड करना है। अब जैसे कि हमने आपको बोला था, जो जो सेम वर्ड्स है वही प्लस होंगे वही माइनस होंगे, यानी p²q² के साथ में p²q² ही माइनस या प्लस होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये हमने कॉमा हटा के प्लस लिख लिया, बाकी सेम टू सेम है। अब यहाँ पे पहला अक्षर देखते हैं, 2p² तो इसमें p² दिख रहा है? ये दिख रहा है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। 3p² में से 2p² चला गया तो कितना बचा? 1p²। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये दोनों हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अगर आप चाहो तो पेंसिल से थोड़े थोड़े टिक लगा लेना, इससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाता है कि ये दोनों सॉल्व कर लिए, बस हमें ये बिना टिक वाले सॉल्व करने हैं। तो अब हमारा आता है PQ, माइनस का 3PQ और ये प्लस का 7PQ। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। 7 में से 3PQ गए, 7PQ में से 3PQ गए तो कितना बचा? 4PQ। अब ये प्लस का क्यों है? क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की थी, तो हम यहाँ पे भी टिक लगा लेंगे, ये भी हमने कर लिए। अब हम क्या करेंगे, जो सिंपल वर्ड्स हैं उनको सिंपल के साथ प्लस करेंगे। 5 + 4 कितना होता है? 9। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी क्वेश्चन का। अगला वाला दिया है हमें, L² M² प्लस
एम स्क्वायर एन स्क्वायर कॉमा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमा 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ठीक है, ये हमें दिए हुए हैं, हम क्या करेंगे कॉमा हटा के पूरी लाइन ऐसी कैसे लिखेंगे, बस कॉमा हटा के यहाँ प्लस लगा दिया, ये कॉमा हटा के यहाँ प्लस लगा दिया, ये कॉमा हटा के यहाँ पे प्लस लगा दिया, बाकी पूरा सेम है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से सेम सेम वर्ड्स को हमें प्लस माइनस करने हैं। पहला वर्ड देखते हैं एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर है तो सिर्फ ये एल स्क्वायर के साथ में प्लस माइनस होगा। एल स्क्वायर आपको कहीं दिख रहा है तो पूरे में हमें एल स्क्वायर एक जगह दिख रहा है, ये प्लस का है ये भी प्लस का है। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना हुआ, 2L स्क्वायर। इन दोनों टिक लगा दिए, ये हमारे सॉल्व हो चुके। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या है, एम स्क्वायर आपको और कहीं पे दिख रहा है, ये दिख रहा है एम स्क्वायर दोनों प्लस के हैं तो हम ले देंगे प्लस 2M स्क्वायर। ये दोनों भी हमारे सॉल्व हो चुके हैं, इनकी तरफ फिर से नहीं देखना हमें। फिर हमें दिया है एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर और कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इसको लिखेंगे दोनों प्लस के हैं तो प्लस 1 और 1 2N स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों भी हमारे सॉल्व हो चुके। अब ये तीनों तो अलग ही है, कॉमन नहीं है, तो इनको ऐसा कैसा लिख देंगे 2LM 2MN 2MN प्लस 2NL। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये 2L स्क्वायर 2M स्क्वायर 2N स्क्वायर 2LM 2MN 2NL सारे डिफरेंट हैं और सब में एक चीज कॉमन है, यहाँ पे भी 2 2 2 2 2 2। तो 2 को हमने कॉमन ले लिया बाहर, ब्रैकेट में क्या बचा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस LM प्लस MN प्लस NL, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, सब्सट्रैक्ट 4A माइनस 7B प्लस 3B प्लस 12 फ्रॉम 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। तो इस क्वेश्चन में आपको एक क्या बोलते हैं, सॉरी, सावधानी रखने की जरूरत है। इसमें क्या बोला है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम, इससे, यानी इसमें से, इसमें से इसको हटाना है। ऐसा मत कर दे तुम इसमें से इसको माइनस कर दो, गलत हो जाएगा। इसको सब्सट्रैक्ट करना है इसमें से, इसमें से। फ्रॉम का मतलब होता है इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन में यही करना है, इसमें भी यही करना है और इसमें भी यही करना है, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या सावधानी रखनी है कि पहले इसको लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हमने लिख लिया 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 आता है, लिख लिया। अब क्या करना है, क्वेश्चन में बोला सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या लगाएंगे माइनस। अब किसको सब्सट्रैक्ट करना है, इस पूरे को। अगर हम ब्रैकेट ना लगाएं तो ये वाला माइनस सिर्फ 4 के साथ में लग जाएगा, ये तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरा माइनस करना है तो पूरे के साथ में माइनस का चिन्ह लगाने की क्या करेंगे, इस पे हम ब्रैकेट लगा देंगे। इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 4A माइनस 7B प्लस 3B प्लस 12। ठीक है, अगले स्टेप में कुछ नहीं करना, इसको लिखा रहने दो, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करना है, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जब भी माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करते हैं तो जो भी साइन होते हैं वो प्लस माइनस के चेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया माइनस का, ये माइनस का था, ये हो गया प्लस का, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, सारे चेंज साइन चेंज हो गए। अब कुछ नहीं करना, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में करते आए थे, ए वाले को ए वाले के साथ माइनस प्लस करेंगे, ए बी को ए बी के साथ करेंगे, बी को बी के साथ करेंगे और सिंपल को सिंपल के साथ करेंगे। चलिए देखते हैं, 12A माइनस 4A, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 4 गए तो 8A बचा। अब आ जाते हैं ए बी पर। तो ए बी किसके साथ में, पहले इन पर टिक लगा लो कि ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब ए बी किसके साथ में, इसके साथ में, माइनस 9 प्लस 7, तो 9 में से 7 गए तो कितना बचा 2, लेकिन 2 काय का आएगा, जिसकी बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 2 हमारा यहाँ पे आएगा, माइनस 2A बी। ठीक है, अब ये दोनों भी हमारे सॉल्व हो गए। अब हम आते हैं बी पर, 5B 3B, 5B प्लस का है 3B माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए तो 2B बचा, 2B प्लस का है क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। अब 12 बचा और 3 बचा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या होते हैं, 12 और 3 15, साइन का आएगा माइनस का आएगा, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया सब्सट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, यानी इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें से
इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेंगे पूरा, हमने 10x/z तक लिख लिया। फिर क्या करना है, सब्सट्रैक्ट, तो माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस साइन लगाने के बाद इस पूरे को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि पूरा माइनस करना है ना, तो पूरे को मैं ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, पहला स्टेप ये होता है, इसको हमने माइनस में लिख लिया ब्रैकेट में, 3xy प्लस 5/z माइनस 7z(x). अब कुछ नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया। अब वही स्टेप थर्ड वाली कि जो एक्स वाई है, एक्स वाई के साथ प्लस होगा, वाई जेड के साथ होगा, जेड एक्स के साथ प्लस होगा। ठीक है, तो 5xy और एक्स वाई किसके साथ है, इसके साथ 5xy और 3xy। 3xy माइनस का है, 5 में से 3 गए तो 2xy बचा। फिर आते हैं बाय जेड पर। बाय जेड किसके साथ में, इसके साथ में, दोनों माइनस के हैं, 5 और 2 7 बाय जेड माइनस के। ठीक है, अब ये देखते हैं कितना दिया है, जेड एक्स ये माइनस का है, और कहाँ दिया है जेड एक्स, ये रहा, ये प्लस का है। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 गए तो 5 बचा, साइन प्लस का है क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। 5z(x) आ गया प्लस 10xyz, ये किसी के साथ में नहीं दिया तो इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सी वाला हमें दिया है 4p² माइनस 3p³ प्लस 5p² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p², यानी कि इसमें से इसको घटाना है, पीछे वाले में से आगे वाले को घटाना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है हमारा, मतलब इसमें से हमें इसको माइनस करना है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है हमारा, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²। अब माइनस करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और इस पूरे के साथ माइनस करना है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 4p² माइनस 3pq और प्लस, ये देखते जाइए आप यहाँ से, 5pq² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। अगले स्टेप में कुछ नहीं करना, ये यहीं लिखा रहने दो। ठीक है, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p², और इस माइनस का इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो तो सारे साइन चेंज हमारे हो जाएंगे। ये प्लस का था तो माइनस का 4p² हो गया, ये प्लस का 3pq हो गया, और ये माइनस का 5pq² हो गया, और ये प्लस का 8p हो गया, और ये माइनस का 7q हो गया, और ये प्लस का 10 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, जो कॉमन है वो हमें लेना है, यानी सिंपल वर्ड के साथ सिंपल को प्लस करेंगे, p के साथ में p को करेंगे, q के साथ में q को करेंगे, pq के साथ में pq को प्लस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारी। पहले 18 दिया है नॉर्मल वर्ड, तो 18 के साथ में हम किसको प्लस करेंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 18 और 10 कितना हो गया, 28। ठीक है, अब हम लिखेंगे p, तो इस पे हम टिक लगा देते हैं, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो अब हम देखेंगे 3p, 3p का है माइनस का, और यहाँ पे कहाँ पे p दे रखी है, ये दे रखी है, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे बचेगा प्लस 5p, p हो गया। अब हम किस पे आएंगे, इन दोनों टिक लगा दो। अब हम आएंगे माइनस का 11 और माइनस का 7q, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 18q। इन दोनों पर भी टिक लगा देते हैं, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम किस पे आते हैं, pq पर, ये 5pq और इधर ये 3pq, 5 और 3 8pq, इन पर भी टिक लगा दो, ये हमारे हो चुके हैं। अब हम आते हैं pq² माइनस का दिया 2pq² और 5pq² माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7pq²। ठीक है, इन पर भी टिक लगा दो। अब क्या बचा, 5p² और 4p², ये प्लस का ये माइनस का, 5 में से 4 गए तो बचा 1p²,
फिर हम देखते हैं ये दोनों भी हमारे हो गए, यानी कि हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। अब हम इनको सीरियलिटीज जमा लेंगे। पहले लिखेंगे पी स्क्वायर क्यूब इसी में से, ठीक है, ऐसा भी छोड़ दोगे तो भी सही है, बट हम इसको सीरियलिटीज जमा देंगे। पी स्क्वायर क्यूब ये -7p³ प्लस 8p³ ठीक है, प्लस 5p-18³ प्लस 28। इसमें से हमने इसकी जाप जमा दिया और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मैं इस कंटेंट को और अच्छा बना पाऊँ इसके लिए मुझे कमेंट करके कुछ टिप्स ज़रूर दें। कौन सा चैप्टर नया लाना है, कौन सी एक्सरसाइज आपको करवानी है, ये मुझे आप ज़रूर बताएं। ठीक है, जिससे कि मैं सुधार कर सकूं और लोगों की मदद कर सकूं। ठीक है, धन्यवाद।